महाराजा एक शांत व्यक्ति हैं जो चेन्नई में राम की सैलून में नाई का काम करते हैं। एक दिन एक ट्रक उनके घर में घुस जाता है जिससे उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। उनकी बेटी ज्योति बच जाती है जब एक कूड़ेदान गलती से गिर जाता है और उस पर गिर जाता है। महाराजा और ज्योति प्यार से कूड़ेदान का नाम लक्ष्मी रखते हैं। एक दिन महाराजा स्थानीय पुलिस स्टेशन में डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है और कहता है कि लक्ष्मी को लूट लिया गया है, जिससे पुलिस वाले बहुत खुश होते हैं। वह घटना के बारे में बताता है, एक हथियारबंद गिरोह ने उसके घर पर धावा बोला, उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गया। पुलिस खाली कूड़ेदान खोजने में मेहनत नहीं करना चाहती, लेकिन जब वह अपराधियों के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत का वादा करता है तो वह मान जाती है। वे नल्लासिवम को भी इसमें शामिल करते हैं, जो एक अपराधी है और मुखबिर बन गया है। सेल्वम और सबरी एक जोड़ी है जो घरों पर छापा मारते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं और पीड़ितों को मार देते हैं। एक दिन सबरी सेल्वम को बताती है कि उनके अपराध अखबार में छपे हैं। सेल्वम फोन पर बातचीत के दौरान दाढ़ी कटवाने के लिए राम की सैलून में होता है और उसे शक होता है कि महाराजा ने उसकी बातें सुन ली हैं। वह चला जाता है लेकिन सैलून में एक सोने की चेन भूल जाता है जिसे वह अपनी बेटी अम्मू को उपहार में देना चाहता है। महाराजा उसे लौटाने के लिए सेल्वम के घर जाता है लेकिन उसी समय पुलिस आ जाती है। वे सबरी को गोली मार देते हैं और सेल्वम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो मानता है कि महाराजा ने उसे धोखा दिया है। वर्तमान 2024 वर्तमान में धना नामक एक अपराधी एक कार गराज में काम करता है। महाराजा उसे एक बार में झगड़ा करते हुए देखता है। इस बीच नल्लासिवम मामले को सुलझाने के लिए अपराधी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होता है। पुलिस महाराजा से फोन पर घटना को फिर से बताने के लिए कहती है ताकि नल्लासिवम उसके अनुसार कार्य कर सके। महाराजा घटना का वर्णन करता है लेकिन फ्लैशबैक वास्तविक घटना को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि यह घटना उसके साथ नहीं बल्कि ज्योति के साथ हुई थी। ज्योति खेल शिविर से घर लौटा था जब वह काम पर गया हुआ था। 3 आदमी सेल्वम, धना और नल्लासिवम बताए जाते हैं जो उसे मारने के लिए घर में हैं। सेल्वम को अब भी लगता है कि उसने 14 साल पहले उसे धोखा दिया था और बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन महाराजा घर पर नहीं है। इसके बजाय वे ज्योति और नल्लासिवम पर शारीरिक रूप से हमला करते हैं और धना उसके साथ कई बार बलात्कार करती है। ज्योति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घर वापस आने पर धना की एक गिरी हुई रसीद महाराज को धना की उपरोक्त बार लड़ाई की ओर ले जाती है। धना ने खुलासा किया कि महाराजा द्वारा उसका सिर काटने से पहले उसका एक साथी पुलिस स्टेशन के अंदर है। वर्तमान में इंस्पेक्टर वरदराजन और उनकी टीम नल्लासिवम को, जो अब काफी परेशान है, डस्टबिन वापस करने के लिए महाराजा के घर ले जाती है। वरदराजन तब खुलासा करता है कि उसकी टीम ने धना की मौत की जांच करते समय ज्योति के बलात्कार में नल्लासिवम की संलिप्तता का पता लगाया था। इस प्रकार उन्होंने उसे सतर्कता न्याय के लिए महाराजा के पास लाने की चाल चली, जिससे महाराजा को उसे दंडित करने की स्वतंत्रता मिल गई। महाराजा उसे मार देते हैं लेकिन तीसरे साथी का पता लगाने से पहले नहीं। वह उस निर्माण स्थल पर पहुंचता है जहां सेल्वम काम करता है, उसे अक्षम कर देता है और ज्योति की इच्छा के अनुसार उसे अपने पास ले आता है। ज्योति उसके चेहरे पर गहनों से भरा एक थैला फेंकती है, यह मानते हुए कि वह इसके लिए उनके घर आया है। सेल्वम को गहनों में वह सोने की चेन मिलती है जो उसने अम्मू के जन्मदिन पर उसके लिए खरीदी थी, वही चेन जिसे महाराजा इतने साल पहले लौटाने आए थे। शुरुआत में जब महाराजा की पत्नी की मृत्यु हुई थी तब का पूरा दृश्य अधिक संदर्भ के साथ प्रकट किया गया है। सेल्वम की गिरफ्तारी के बाद महाराजा, उनकी पत्नी और बच्चा चेन वापस करने के लिए सेल्वम की पत्नी कोकिला के नए घर आए थे। जब महाराजा सड़क के उस पार की दुकान से अम्मू को उपहार खरीदने गए थे तो एक ट्रक कोकिला के घर में घुस गया, जिसमें अम्मू को छोड़कर सभी की मौत हो गई, जिसे कूड़ेदान लक्ष्मी ने बचा लिया। महाराजा अम्मू को गोद लेते हैं, उसका नाम बदलते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं। वर्तमान में सेल्वम ज्योति के कंधे पर एक निशान देखता है, वही निशान जो बच्ची अम्मू पर था, और उसे पता चलता है कि वह अनजाने में अपनी ही बेटी के बलात्कार और हमले में शामिल था। अपराध बोध से बाहर वह खुद को इमारत से फेंक देता है और मर जाता है, जबकि ज्योति महाराजा और उसके शिक्षक के साथ चली जाती है।